दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हम चीजों को क्विट करना चाहते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं अपने बॉस का मजीद प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मेरे ऊपर ग्रेड्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं मजीद पढ़ाई नहीं करूंगा। आई कांट स्टैंड दिस रिलेशनशिप एनी मोर, आई कॉल इट अ डे। हम सब की जिंदगी में ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं व्हेन वी फील लाइक क्विटिंग। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यह है कि व्हेन डू वी नो इट्स द राइट टाइम टू क्विट। इसी के बारे में एक अनयूजुअल और बेहतरीन किताब आज मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, जिसका टाइटल है द डिप, और इसको लिखा है सेथ गोडिन ने। सेथ गोडिन को कौन नहीं जानता, ही इज एन एब्सोल्यूट मार्केटिंग एंड बिजनेस जीनियस। आपने ये फ्रेज बहुत कॉमनली सुना होगा कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं गुजरती। हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जहां पर हमें क्विट करना चाहिए, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जहां पे वी नीड टू स्टे पुट। इस किताब का जो मेन आइडिया है वो है ही डिप के हवाले से, जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। होता यह है कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं उसको लेके, इसीलिए हम ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं और उन एफर्ट्स की वजह से हमें यूजुअली रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हमारी एक्साइटमेंट का लेवल कम होता जाता है, हम लोग एफर्ट भी कम देना शुरू कर देते हैं, और इसी पॉइंट का नाम है द डिप। अब ये पॉइंट ऐसा होता है जिसमें आपने डिसीजन लेना होता है। अगर आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग है, अगर आपके अंदर परसिवियरेंस का एटीट्यूड है, तो आप इस डिप को क्रॉस करके कामयाबी की मंजिल कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। हाउएवर, समटाइम्स यू हैव टू कॉल इट अ डे। कुछ ऐसी एफर्ट्स होती हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, सो इट्स बेटर कि आप उस एफर्ट को प्रोटेक्ट करें, नर्चर करें, प्रिजर्व करें, और वही एनर्जी किसी और काम में लगाएं। मेरे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ज्यादातर लोग तब क्विट करते हैं when they are just at the threshold, वो दहलीज पर पहुंच चुके होते हैं। So if you are feeling under pressure, just hang in there। और अगर आपको थोड़ी सी और सपोर्ट चाहिए और encouragement चाहिए, तो सेथ गोडिन की द डिप आप जरूर पढ़ सकते हैं। जो दूसरी किताब है आज मेरे पास, वो है डॉक्टर मुस्तफा खान की इकबाल और कुरान। ये बहुत ही यूनिक किताब है क्योंकि ये इकबाल साहब की शायरी, नसर और लेक्चर्स को कवर करती है कुरान हकीम की रोशनी में। जब हम इकबाल साहब को पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि उन्होंने कुरान हकीम से कितनी ज्यादा इंस्पिरेशन हासिल की है। कुरान के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी प्रोफाउंड थी, इतनी मीनिंगफुल थी, इतनी गहरी थी कि वो उनकी शायरी और शख्सियत में भरपूर तरीके से नजर आती है। इस किताब को डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है तबसरा और जिक्रा, जिसमें कुरान से मुताल्लिक अल्लामा इकबाल के ख्यालात, नजरियात और वाकयात दर्ज किए गए हैं, और दूसरा है लिकुल्ली अब्दिन मुनीब। इसके तहत इनके हर मजमूए कलाम के कुरानी मज़ामीन को जमा करने की कोशिश की गई है। इकबाल का अपने कलाम में कहना है कि इस्लाम की तमाम तालीमात का सरचश्मा कुरान हकीम है। वैसे तो इकबाल साहब की अनगिनत बातें मेरे दिल को लगती हैं, लेकिन एक ऐसी बात मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा जो उन्होंने कुरान हकीम से एक्सट्रैक्ट की है। कुरान मजीद की 11वीं सूरह रात की 13वीं आयत का तर्जुमा कुछ यूं है: बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता किसी कौम की हालत को जब तक वो लोग खुद अपने आप में तब्दीली पैदा नहीं करते। इसको इकबाल साहब ने बहुत ही खूब तरीके से समझाया है। वो अपनी किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में लिखते हैं कि इंसान के अंदर ये सिफ्त है कि वो अपनी इर्द गिर्द फैली हुई कायनात को अपनी जरूरतों और मकासद के मुताबिक ढाल ले। अगर इंसान इस काम के आगाज के लिए जुर्रत आजमा हो तो इर्तिका के इस अमल में खुदा भी इसके साथ है। दोस्तों, पिछले 4 सालों में मैंने अपने इस चैनल बुक बडी पर आप लोगों के लिए 200 से ज्यादा बुक रिव्यूज किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी पहली किताब पब्लिश करने का, और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को अनाउंस करते हुए कि मेरी पहली किताब रीडिस्तान मार्केट में आ चुकी है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए किताब लिखी है और डिजाइन की है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा: फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लासिक्स, यू नेम इट, इट हैज इट। एक बात मैं आपको गारंटी कर दूं कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू विल बाय इन योर एंटायर लाइफ। सो गो एंड ग्रैब रीडिस्तान टुडे। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं: परसिवियरेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस। अनफॉर्चुनेटली आजकल की मोबाइल ड्रिवन दुनिया में हमारा फोकस लूज होके रह गया है, क्योंकि हम किसी चीज पर ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसी वजह से ज्यादातर लोग किताब नहीं पढ़ पाते या किसी भी मीनिंगफुल चीज को जिंदगी में परसू नहीं कर सकते। इस डिसइंटीग्रेटेड अटेंशन स्पैन को बेहतर करने के लिए मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन किताब लेकर आया हूं, जो कि है द पावर ऑफ फोकस। इस किताब में बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं
जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में अपना फोकस, अपना अटेंशन स्पैन बेहतर कर सकते हैं। आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें। सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक इंटीग्रल बात जिसको मैं हमेशा रीइटरेट करता रहता हूं, वो है पावर ऑफ हैबिट्स, आपकी आदतों की ताकत। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। एक बात याद रखें कि योर हैबिट्स विल डिटरमिन योर फ्यूचर। आपका मुस्तकबिल आपकी आदत पर डिपेंडेंट है। और अगर आप जिंदगी में अपने फोकस को, अटेंशन स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ अच्छी आदत को अपनाएं, क्योंकि ये आदतें आपको एक रूटीन में डाल देती हैं, जिससे आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। इसी से मिलती जुलती एक और बात है कि फोकस ऑन द थिंग्स यू डू द बेस्ट। उन कामों पर सिर्फ फोकस करें जिनमें आप बेहतरीन हैं, जिसमें आपकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी टॉप नॉच है। चले मैं आपको एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज देता हूं। अभी एक पेन और पेपर उठाएं और उसमें लिखें कि वो कौन सी 3 चीजें आपकी लाइफ में जिनमें आप बेहतरीन हैं। वंस यू राइट देम देन स्टार्ट फॉलोइंग देम। इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस किताब पावर ऑफ फोकस में एक 4D स्ट्रैटेजी है, जिसमें सबसे पहला है डंप इट। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है, जो फ्यूटाइल हैं, उनको अपनी जिंदगी से हटा दें। डंप इट के बाद है डेलीगेट इट। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि ज्यादातर मैनेजर्स और लीडर्स यहीं पर मार खाते हैं। वो समझते हैं कि जो काम वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को काम डेलीगेट करना सीखें। इससे आपके पास वक्त बचेगा और उस वक्त में आप कुछ और बेहतर काम कर पाएंगे। हर काम को आपने आज और अभी नहीं करना। आपने बहुत ही इंटेलिजेंटली देखना है कि किस काम को आप डिले कर सकते हैं और कौन सा काम है जो आप आज कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट है डू इट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। काम को बगैर किसी वजह के आखिरी टाइम तक डिले ना करें। इफ समथिंग नीड्स टू बी डन, डू इट नाउ। आई एम श्योर इस किताब के जरिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस और बेहतर कर पाएंगे। एंड आई गारंटी योर अटेंशन स्पैन विल बी बेटर देन अ गोल्ड फिश। अजीज आनेमन, जो दूसरी किताब है आज मेरे पास, वो है हमारे प्यारे अशफाक साहब की गडरिया। इसको उजले फूल भी कहा जाता है। ये उनकी 9 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, जो अपने वक्त में पीटीवी ने प्रोड्यूस भी की थी इन द फॉर्म ऑफ ड्रामाज। इन 9 कहानियों में शामिल है गडरिया, गुलटरिया, तिनका, हकीकत निवश, तोशे बल्ले, सफदर ठेला, उजले फूल, बरखा और एलवेरा। इसमें जो मेरी फेवरेट कहानी है वो है गडरिया, जिसका मेन कैरेक्टर है एक शख्स जिसका नाम है दाऊजी। इल्म और तालीम हासिल करने की जुस्तजू जिस तरह उसकी जिंदगी को शेप अप करती है, यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। इसके अलावा इसमें एक और बेहतरीन कहानी है तिनका, जो एक शख्स की जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियों की कहानी है और किस तरीके से वो इन सब को फेस करके अपनी जिंदगी की मोहब्बत से मिलता है। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी कहानियां होती हैं या शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, इनमें मौजूद कुछ किरदार और कभी कभी इनकी कहानी हमारी जिंदगी पर कुछ ऐसा नक्श छोड़ जाती है जो हमें पूरी उम्र याद रहता है। अगर आप ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो अशफाक साहब की गडरिया एक बेहतरीन किताब है।